नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए जो राजद्रोह या सेडिशन से रिलेटेड है वह अभी काफी चर्चा में है। तो यह सेक्शन क्या कहती है, इसी के बारे में आज के अंक में जानकारी लेते हैं। जब 1860 में इंडियन पिनल कोड लागू किया गया था, उस समय यह सेडिशन से रिलेटेड सेक्शन इंडियन पिनल कोड का पार्ट नहीं था, लेकिन 1870 में यह सेक्शन 124 ए सेडिशन से रिलेटेड सेक्शन इंसर्ट किया गया। इसके अनुसार whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। पहले सेक्शन 124 ए में एक एक्सप्लेनेशन था, उसे 1898 में 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन कर दिए गए। एक बात ध्यान देने योग्य है कि सेक्शन 124 ए के अंदर सेडिशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन इस सेक्शन का जो मार्जिनल हेड है वह सेडिशन के नाम से है। इसमें जो शुरुआत में कहा गया है, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, अर्थात शब्दों के द्वारा, चाहे वो शब्द बोले हुए हों या लिखित में हों, या साइन कोई भी इशारों से, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, इनके अलावा भी कुछ तरीके हो सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीकों से यदि आगे जो बताए हैं वह कार्य करते हैं। ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, यानी घृणा या तिरस्कार या तो लाते हैं या केवल अटेम्प्ट भी करते हैं, तो उससे भी यह इस सेक्शन के अंदर वह कार्य आ जाता है। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि जो भी शब्द बोले गए हों या कोई स्पीच दी गई हो उससे घृणा या तिरस्कार उद्भव हुई हो, केवल उसके अटेम्प्ट मात्र से भी वह एक्ट जो है वह सेडिशन की डेफिनेशन में सेक्शन 124 ए के अंतर्गत आ सकता है। एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टावर्स, अर्थात असंतोष भड़काना या उसका प्रयास करना, यह भी इस सेक्शन 124 ए के अंतर्गत आ जाता है। डिसअफेक्शन किसे कहेंगे, यह इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन 1 में दर्शाया है। द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। डिसलॉयल्टी अर्थात निष्ठाहीनता, और एनमिटी दुश्मनावट की भावना। तो जो निष्ठाहीनता या दुश्मनी की भावना, यह भी डिसअफेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। इनके अलावा भी कई चीजें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन यह तो डिसअफेक्शन में इंक्लूड हो ही जाता है, यह एक्सप्लेनेशन दर्शाता है। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, जो भारत में कानून के द्वारा स्थापित सरकार है, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अन्य कोई भी सरकार हो, उनके विरुद्ध में शब्दों के माध्यम से या इशारों से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या अन्य किसी भी तरीके से उनके तरफ घृणा उत्पन्न करना या तिरस्कार उत्पन्न करना या उसका प्रयास करना, या उनसे डिसअफेक्शन हो, ऐसी भावनाएं भड़काना, यह सभी सेक्शन 124 के अंतर्गत आती है और इसकी सजा सेक्शन 124 ए में दी हुई है। एक्सप्लेनेशन 1 तो पहले हमने देख ही लिया। एक्सप्लेनेशन 2 के अनुसार कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिसअप्रोबेशन अर्थात नापसंदगी दर्शाना। सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हों उनमें बदलाव लाने के उद्देश्य से उन कदमों के प्रति जो नापसंदगी दर्शाते हुए कोई भी कमेंट्स किया जाए, लेकिन वो कमेंट लॉफुल मीन से होने चाहिए,
और विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, उनमें घृणा पैदा नहीं करना चाहिए, तिरस्कार या डिसअफेक्शन सरकार के प्रति ना हो, उस तरह की यदि कमेंट्स हो तो वह सेक्शन 124 के अंतर्गत ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर गवर्नमेंट के मेजर्स के बारे में था, उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन 3 में एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में है कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव या अन्य कोई कदम हो, उनके प्रति नापसंदगी या नाराजगी दर्शाते हुए कमेंट्स किए जाएं, लेकिन वो भी घृणा या कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन किए बिना, तो वह इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस नहीं माने जाएंगे। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके लिए सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिया गया है, क्या यह सेक्शन 124A उस फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है या नहीं करता? तो आर्टिकल 19(1) अलग अलग राइट्स बताता है। उसमें क्लॉज ए बताता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19(1) से दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 का यह जो क्लॉज 2 है, यह संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में, और उसके बाद में यह संशोधित जो क्लॉज 2 है वह इस प्रकार है, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। यह क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वह किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा और सरकार को लॉ बनाने से रोकेगा भी नहीं, कब तक? इन so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by said subclause। यह जो सब क्लॉज ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पर जब तक वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी किन कारणों से? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, यदि विदेशी सरकारों के साथ में हमारे दोस्ताना रिलेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, यह जो पब्लिक ऑर्डर वर्ड है, यह काफी वाइड इसका इम्प्लीकेशन है, क्योंकि अधिकांश जो सेडिशन के अंदर जो केसेस होते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि यह पब्लिक ऑर्डर को वायोलेट कर रहा है। यह स्पीच या जो भी रिटर्न कोई प्रिंट में न्यूज आई है, तो उसका यही कहा जाता है कि पब्लिक ऑर्डर का वायोलेशन है। डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो इन सब चीजों जो क्लॉज 2 में दर्शाया है, इन सब के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता हुआ कानून यदि पास किया जाए, तो वह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A, यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) को वायोलेट करता है या नहीं, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1962 में डिसाइड किया था। और उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था कि सेक्शन 124A सेडिशन से रिलेटेड जो सेक्शन है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का अल्ट्रा वायर्स नहीं है, इंट्रा वायर्स है। और इसीलिए आज पिछले इतने सालों से आजादी के बाद भी यह सेक्शन इंडियन पिनल कोड में स्टैच्यू बुक में है, और अभी तक भी इसके ऊपर कार्यवाहियां हो रही है। लेकिन आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए अभी जब तक अगला फैसला न आए तब तक इस सेक्शन 124 ए को स्थगित करने का निर्देश दिया है। इस सेक्शन के अंतर्गत और कोई भी नया केस दर्ज न किया जाए, जो केस दर्ज हो गए हैं उन पर कोई आगे की कार्रवाई न की जाए, और जहां पर इस सेक्शन 124 ए के अंतर्गत दर्ज मामले में कोई व्यक्ति हिरासत में है, जेल में है, तो आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साइड करते हुए वह अपनी जमानत की रिहाई की अर्जी दे सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।